क्वेश्चन 1, ऊपर क्या लिखेंगे हम? ऊपर लिखे हो जो अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पे लिखिए सीरियल नंबर, फिर क्या लिखते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन। क्या लिखेंगे? फिर क्या आएगा? एसेट इक्वल्स टू, जो ना अभी हम वर्कबुक में कर रहे हैं, लेकिन घर में आपको ना यही क्वेश्चन ना फॉर्मेट के साथ करना है, क्योंकि पेपर में तो फॉर्मेट बनाए नहीं आएंगे, ये तो मैंने बनाया दे दिया। तो पेपर में तो आप अगर कहोगे यहीं पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो पेपर में तो आपको बनाने पड़ेंगे फॉर्मेट, तो आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। तो मेरी आपको एडवाइस है कि घर में कैसे प्रैक्टिस करना, फॉर्मेट बना के, तो अभी स्पीड बनेगी। तो देखो, श्री राम स्टार्ट बिजनेस 50,000। श्री राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। श्री राम स्टार्ट बिजनेस 50,000। तो बेटा हम राम जी के अकाउंटेंट नहीं है, उनके बिजनेस के अकाउंटेंट है। तो वहां पर कैश नाम का एसेट आ रहा है, कैश नाम का एसेट हमने उधार किससे लिया? ओनर से। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं? बेटा हमने गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के, गुड्स को क्या बोलते हैं? तो उसमें करेक्शन कर लेना, गुड्स काट के ना स्टॉक कर लेना, करेक्शन कर लेना ऊपर, हमें गुड्स नहीं लिखना, गुड्स नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा जो एक चीज़ और बताऊंगा, आप भी सुनना बेटा, कई स्कूलों में, मतलब वैसे हम अकाउंट्स में ना, मैं अभी तक तुम्हें थोड़ा सिखाने के लिए कर रहा था, हमें ना अकाउंट्स में माइनस भी, कई स्कूल कई टीचरों को नॉलेज नहीं होती, हमें अकाउंट्स में माइनस नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है? ब्रैकेट में लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कई स्कूल की टीचर अलाउ कर देती है, जिनको जो नई टीचर होती है ना स्कूल में, उनको पता नहीं होता, तो कई माइनस लिखवा देती हैं, और कई टीचर क्या लिखवाती हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस। स्टार्टिंग में थी ना मेरे को, इसलिए मैंने तुम्हें बोला नहीं कि मैंने पहले प्लस माइनस तो सीख लो तुम। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आपके टीचर कहे कि माइनस नहीं लिखना, ब्रैकेट लिखना, तो माइनस का में ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? माइनस। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? तो अगर कई टीचर अलाउ कर देती हैं कि माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा, क्योंकि देखो बेटा, आप लोग ने बताया, आप लोगों की गलती है, सुनो बच्चों ध्यान सुनो, आप लोगों की गलती है क्या? क्या आप लोग सोचते हो ट्यूशन लगा लिया, अब क्या कहते हैं स्कूल टीचर की मत सुनो, बहुत गलत कर रहे हो। 11 में वो नंबर उसके हाथ में है, 12th में तो बोर्ड है, 12th में मत सुनना है, 12th में सुननी चाहिए, 20 नंबर उसके हाथ में होते हैं, तो उसकी बात सुननी चाहिए। तुम लोग चिढ़ा देते हो उसको, तुम कहते हो, वो कहते कहाँ पढ़ रहे हो तुम, मेरा नाम लोगे और चिढ़ जाती हैं। वैसे मेरे से बहुत चिढ़ती हैं, क्योंकि तुम लोग चिढ़ा देते हो ना कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे कराया। उनकी बात भी ध्यान सुननी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्योंकि रीज़न है, वो कहते हैं हमने जैसे कराया हमें तो वैसा ही पेपर में चाहिए। अगर हमने माइनस लिखवाया तो हमें माइनस ही चाहिए, हमने ब्रैकेट लिखवाया तो हमें। तो कृपा करके अपने टीचरों की बात सुनो, क्योंकि भैया मैं तुम्हें अकाउंट सिखा दूंगा, लेकिन वो जो जैसा वो कह रही है ना प्रेजेंटेशन, वो तो वही सिखाएंगी ना, ठीक है। तो इसलिए टीचरों की बात सुननी चाहिए, ये उनको बोलना नहीं चाहिए ट्यूशन में ऐसे हो रहा है, वो चिढ़ जाती हैं, फिर वो और नंबर काटती हैं, ठीक है। अगर टीचर कहती है प्लस, अगर टीचर कहते हैं माइनस लिखो तो माइनस लिखो, टीचर कहते हैं ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट लगाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो, क्योंकि वो उन्हें कहते हैं हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है बच्चे को। तो बेटा गुड्स खरीदे और कैश जा रहा है, गुड्स खरीदे और कैश, स्टॉक आ रहा है और कैश, स्टॉक आ रहा है और कैश, स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है, स्टॉक आ रहा है और कैश, स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है, स्टॉक आ रहा है और कैश, स्टॉक आ रहा है और कैश। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स खरीदे शाम से, गुड्स खरीदे शाम से, कितने रुपए के? तो बेटा गुड्स खरीदे शाम से, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, और हमने उधार में खरीदे हैं। जब उधार में खरीदते उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। उसे बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit. Creditor is a person from whom goods are purchased on credit. It is our obligation to pay to them. It is our obligation to pay to them. थोड़ा न्यू क्वेश्चन क्या हुई? कैश हो गया 30 का, स्टॉक हो गया 50 का,
क्रेडिटर 30 और कैपिटल 50। आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल है, आप देख सकते हो दोनों साइड। तो जो मिक्स आ गया ना, एक बार हमने कैश में खरीदा, एक बार हमने क्रेडिट में खरीदा, पेपर मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा कैश में है, कौन सा क्रेडिट में है। तो जब नाम लिखा होगा क्रेडिट में है, जब नाम नहीं लिखा होगा तो कैश में है। ओके, नेक्स्ट आंसर पढ़ो क्या है? सोल्ड गुड कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। अच्छा यहाँ पे थर्ड फोर्थ है, ये नई ट्रांजेक्शन आ गई जो कैश पेड टू शाम, कैश पेड टू, कैश पेड टू शाम। जो श्याम जी हमारे क्रेडिटर थे, श्याम जी हमारे क्रेडिटर थे, हमने उन्हें पैसे देने थे। अब 30,000 देने थे, कितने देने थे? 30 में से कितने दे दिए? 15। 30 में से कितने दे दिए? कैश जा रहा है। जब हम किसी लायबिलिटी को पैसे देंगे तो कैश, कैश जा रहा है, कैश, तो कैश जा रहा है तो माइनस हो जाएगा कैश। अगर आपकी टीचर माइनस कहती है तो माइनस लगाना, अगर टीचर ब्रैकेट कहती है तो ब्रैकेट लगाना, जैसा आपकी टीचर का वैसे करना। मैंने बताया कुछ टीचर ब्रैकेट कहती है, कुछ टीचर माइनस कहती है। कैश जा रहा है और क्रेडिटर जा रहे हैं, कैश जा रहा है और क्रेडिटर जा रहे हैं। ठीक है, जो हमने क्रेडिटर को पैसे दिए, नई ट्रांजेक्शन दी कि हमने अपनी लायबिलिटी को पैसे दे दिए। अगर हम लायबिलिटी को पैसे दे देंगे तो कैश जाएगा और क्रेडिटर भी जाएंगे, कैश जाएगा और क्रेडिटर भी। बेटा न्यू इक्वेशन, कैश हो गया 15, स्टॉक हो गया 50, क्रेडिटर 15, कैपिटल 50। आप देख सकते हो बेटा दोनों साइड इक्वल है, आप देख सकते हो दोनों साइड। समझ आ गई मुझे बात? हर स्टेप के बाद चेक करना, क्योंकि अगर बाद में चेक करूंगा, बाद में गलती निकली तो नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट आंसर पढ़े बच्चों, गुड्स बेचे 10,000 के 20,000 में। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 20,000। हमने गुड बेचे 10,000 वाले 20,000 में। तो बच्चों स्टॉक जा रहा है, स्टॉक, लेकिन कैश कितने प्रॉफिट हुआ? बिजनेस प्रॉफिट अर्न करते हैं वो कहाँ ऐड कर देता है? कैपिटल में। कहाँ ऐड कर देते हैं? कैपिटल में। तो जो स्टॉक जा रहा है और कैश आ रहा है, कितने प्रॉफिट हो गया? 10,000 का। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है उसे कहाँ ऐड कर देते हैं? कैपिटल में। कहाँ ऐड कर देते हैं? तो न्यू इक्वेशन 35,000 का कैश, स्टॉक 40, क्रेडिटर 15, कैपिटल 60। आप देख सकते हो बेटा दोनों साइड इक्वल है। ओके, इज इट डाउट? अच्छा बच्चों नीचे ना ये 6 ट्रांजेक्शन में ना नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में नहीं। सॉल्यूशन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, क्वेश्चन सही है। नीचे जो नीचे सॉल्यूशन में ना ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन से पढ़ो, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 फॉर 9,000 टू श्री मोहन। लेकिन नीचे ना, नीचे आंसर में वो मोहन नहीं लिखा हुआ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर लेना। ऊपर लिखा हुआ है 7,000 की चीज़ 9,000 में बेचे मोहन को, लेकिन नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। 7,000 की चीज़ 9,000 की बेची मोहन को, प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर लेना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं नाम नहीं लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ है मोहन। जो मैंने आपको कल बताया था, अगर नाम लिखा हो तो क्या होता है? डेटर। तो बेटा 7,000 गुड्स जा रहे हैं, 7,000 गुड्स, ठीक है, 7,000 गुड्स जा रहे हैं। जो चीज जा रही है वो माइनस कर दो, और डेटर, डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी, डी फॉर। एक बात और बता रहा हूँ, जो स्कूल खुलेंगे ना, टीचर जो अकाउंटिंग विषय आएगी, कृपा करके ना बोलना मत, उसे उनके सामने ये शो करो हमें नहीं आता, वो चिढ़ जाती हैं। आपको बता रहा हूँ वो चिढ़ जाएंगी, आपका नंबर है, आपको फिर नंबर काटती है आधा। ये शो करो तुम्हें अकाउंटिंग विषय नहीं आता। अगर ये शो करोगे वो इंटरेस्टिंगली उसको दिखाओगे, हम इंटरेस्टिंगली पढ़ रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे सो जाओ आँख खोल कर, लेकिन उसको दिखाओगे हमें तो आता ही नहीं है। टीचर को ऐसे दिखाओ आता नहीं है। अगर तुम उसके मैं बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, अच्छे नंबर लेने आ तो अगर ये फॉलो करोगे टीचर अच्छे नंबर देंगी, और उनकी बातें सुन लोगे भाई वो कैसे करा रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है कि माइनस लिखनी है, ब्रैकेट लिखना है, तो उनकी बात मान लो तो नंबर दे देंगी। 7,000 गुड्स जा रहे हैं,
7,000 को जा रहे हैं, लेकिन बच्चे हमने मोहन को बेचा तो मोहन हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। क्या हो गया, डेटर हो गया। 7,000 का एसेट गया, 9,000 का एसेट आ गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल में। यहाँ देखो जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी, and the last equation, last cash is from मोहन। जो मोहन हमारा डेटर है, मोहन हमारा डेटर है, मोहन से हमें पैसे लेने हैं, मोहन हमारा डेटर है, मोहन से हमें पैसे लेने हैं। कैश आ रहा है और डेटर जा रहा है, कैश आ रहा है और डेटर, कैश आ रहा है और डेटर। तो यार न्यू इक्वेशन कितनी हुई, 37,500। $77,000 equal to 70,000 LHS equal to, hence proved asset equals to liability plus capital, hence proved asset equals to liability plus। और जो मैंने आपको पिछले क्लास में बैलेंस शीट भी सिखाई थी, बैलेंस शीट बना ली थी भाई इसकी, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद फिर से बैलेंस शीट बना देना, ठीक है। सोल्यूशन था सर, बेटा कुछ लिखा नहीं हुआ, नाम नहीं लिखा हुआ, तो कैश में खरीदा होगा। कैसे खरीदा होगा, तो फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा, आपने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया, गलत कर दिया। जैसे गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स स्टॉक, देख बेटा गुड्स खरीदते हैं तो स्टॉक आता है, कैश जाता है। यहाँ पे क्या खरीदा है, हाँ कुछ नाम नहीं हो, कैश में है, स्टॉक आएगा, कैश जाएगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, क्या नहीं आई। ये भी क्या लिखा हुआ है इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा बाकी सब सही है, ये गलती कर दी। सो इसमें तो मिलेंगे, आप चिंता मत करना, पेपर में 6 में से कितने मिलेंगे तेरे को, 1 नंबर कट जाएगा, 5। टीचर स्टिक टू 4 दे देगी, ठीक है। अब सही पूरा दोबारा से कर, ठीक है, समझ आ गई गलती। हाँ भाई है, इसको सही नहीं करेगा, कर ले दोबारा सही कर। हाँ जो बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड में ना बताया था सबको, बैलेंस शीट करा दी थी बेटा, आपको करा दी थी बैलेंस शीट ना। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। जो इधर नीचे के एसेट है यहाँ लिख देना, कैश हमारा एसेट है, स्टॉक हमारा एसेट है, डेटर हमारे एसेट है, कैश स्टॉक डेटर हमारे एसेट है। एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। इधर बच्चे आप लिखेंगे कैपिटल, इधर लिखेंगे कैपिटल और इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स। एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। देखो जो बैलेंस शीट मैच हो रही है, अगर बैलेंस शीट मैच होगी तो आपने सही किया, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई गड़बड़ है। मतलब इसको आपको आमने सामने लिखना होता है, ठीक है। सबको समझ आ गया। सब बच्चे मेरे को प्रॉब्लम 1 करके दिखाएंगे, ये नोट कर लो, और सब बच्चे प्रॉब्लम 1 करके दिखाएं, ठीक है। प्रॉब्लम 1 वर्कशीट में ही कर लो, वर्कबुक में ही कर लो। हेलो